नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप टर्म प्लान्स बोल सकते हैं, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं और बहुत पेंशन प्लान बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान के साथ जुड़े हुए कंपनीज है, जो देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी के ही कंपनी आप बोल सकते हैं। मतलब उनका प्रोमोटर, इस कंपनी का प्रोमोटर राकेश जी भी है, क्योंकि इसके पास अराउंड अराउंड 15 से 16% से भी ज़्यादा होल्डिंग राकेश जी के पास ही है। तो इसका मतलब सोचिए, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग राकेश जी ने करके रखे। तो अ, आपको सबसे पहले यही मन में आ जाता है कि राकेश जी ने इतने बड़े होल्डिंग उठा के रखे, तो कंपनी तो अच्छा ही होगा। तो कितना अच्छा है, कितना बुरा है और कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पिछले दिनों में इस तरीके से तेजी के पीछे कारण कौन सा है, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो आपके लिए इस चैनल बेस्ट रहेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, एक्चुअली इंश्योरेंस सेक्टर के नाम लेते ही बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर सामने आ जाता है। उनमें से एक छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसे कंपनी है जो अभी मार्केट में देखा जाए तो उतना पुराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए में तो उतना पुराना नहीं है, फिर भी कंपनी जब से स्टार्ट किया तो कंपनी का जब लिस्टिंग गेन देखने को मिला, बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। फिर भी कंपनी में कंटिन्यूअसली गिरावट है उसके बाद। तो पिछले दिनों में कंपनी ने देखिए कितना शानदार एक मोमेंटम रैली दिखाया। अराउंड अराउंड 10-11% तक रैली देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद इसका रैली देखने को मिला। देखिए पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बना के आपको दिया था, तब मैं आपको बताता कि इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना, क्योंकि अभी आपको इस कंपनी सस्ते दामों में मिल रहा है। इसके पीछे मैं लॉजिक भी आपको बताया था कि एक्चुअली आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस क्यों रखना है। तो चलो आज मैं उसके बारे में भी कुछ बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब एक्चुअली देखा गया तो 10 दिसंबर 2021, तो इस दिनों में कंपनी लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग गेन आपको शानदार देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी ने लगातार लगातार गिरावट जारी रहा, लगातार गिरावट जारी रहा। कंपनी कोशिश तो किया, यहाँ पे भी कोशिश किया अप में जाने का, यहाँ पे भी कोशिश किया, यहाँ पे भी 2 बार कोशिश किया। फिर से कंपनी लगातार गिरते गए और उसके बाद कंपनी ने जो लो किया था अराउंड अराउंड 460 रुपीज के आसपास, यहाँ पे जो लो किया था 460 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी ने शानदार एक रैली दिखाया। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में रहा, मतलब प्रॉफिट देते रहे। और कंपनी का जो पिछले दिनों का जो हाई था अराउंड अराउंड 11% तक जो तेजी देखने को मिला था, वो तेजी भी देखिए आप फिर से एक रेजिस्टेंस में टच कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस तोड़ पाएगा कि नहीं पाएगा वो तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। मगर मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस तो तोड़ने का जो कोशिश किया, मुझे जो पॉइंट्स यहाँ पे मतलब जो पॉइंट्स देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि तोड़ नहीं पाएंगे, उसका कारण है कंपनी का वॉल्यूम। कंपनी का वॉल्यूम कुछ दिनों में पॉजिटिव दिखा, मगर पिछले दिनों में जो कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा बाइंग हुआ, फिर भी कंपनी का वॉल्यूम उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब बायर उतना ज्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं किया, कुछ लोगों ने बाय ज्यादा किया, सेलर नहीं था, सेलर कम था, तो इसलिए कंपनी रॉकेट की तरफ भागा और करीबन करीबन 11% तक तेजी देखने को मिला। तो क्या अभी इस लेवल को अगर तोड़ता है, अराउंड अराउंड ये जो 680 90 700 भी बोल सकते हैं, इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो एक चार्ट पैटर्न के अंदाजा मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं सर कौन टाइम में, कौन सा टाइम में बाई करूँ। क्या कंपनी अभी सस्ते में मिल रहा है, क्या अभी बाई करूँ, कि कंपनी अभी ज्यादा हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है, कि कंपनी के ऊपर बाई मत करूँ। देखिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी अभी अभी आपको देखा जाए तो सस्ते में मिल रहा है। जो कंपनी का हाई हुआ था अराउंड अराउंड 950 के आसपास, वो कंपनी आपको अभी 650 670 80 रुपीज के आसपास मिल रहा है। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट प्राइस में है, और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। मैं जब इसके ऊपर तब भी मैं आपको वीडियो बना कर दिया था जब इसका प्राइस 480 के आसपास था, तब भी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाले है। तो तब भी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा था। तो चलो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ डेटा तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलो वो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ, आप यहाँ की साइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है रेवेन्यूज। तो कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे तो आपको शानदार नजरिया देखने को मिलेगा। 2019 में कितना, 3600 करोड़ का। 20 में कितना, 4700 करोड़ का। 2021 में कितना, 5000 करोड़ का। और 2022 में करीबन करीबन 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। देखिए अच्छी बात है, कंपनी लगातार खुद का इनकम ग्रोथ कर रहा है।
अच्छी बात है। मगर ये बात भी तो आपको सोचना चाहिए, कंपनी इनकम करने के बाद भी लॉसेस में जा रहा है, ये पॉइंट्स भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी 2019 में कितना 128 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2020 में कितना 268 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2021 में कितना अराउंड 800 करोड़ का लॉस किया, और 2022 में इतना प्रॉफिट होने, इतना इनकम होने के बाद भी कंपनी 1000 करोड़ का लॉस किया। तो फायदा क्या है? तो फायदा आप देखेंगे तो कंपनी अभी लॉसेस में है। कंपनी इतना शानदार रेवेन्यूज कमाने के बाद भी कंपनी के हाथ में लॉस आ रहा है। सोचिए, कंपनी का इनकम से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है। देखिए, एक्सपेंस होने के पीछे दो कारण है। मैं दो कारण आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जब कंपनी ग्रोइंग मोड में है, तब कंपनी क्या करते हैं, खुद का जो इनकम है उससे ज्यादा कंपनी मार्केटिंग में, कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं। और उसी एक्सपेंस के कारण कंपनी के हाथ में जितना भी इनकम आए, वो इनकम लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कंपनी का फ्यूचर क्या है। कंपनी अभी फिलहाल शायद कंपनी लॉस कर रहा है, क्या फ्यूचर में भी कंपनी लॉस कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में भी कंपनी का लॉसेस कंटिन्यू हो सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए। चलो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा। कब जब कंपनी का इनकम ही नेगेटिव में गया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में जाएगा। तो कंपनी का जो डेप्थ, यही कुछ नजरिया आपको अलग दिखेगा। जो कंपनी का डेप्थ 0.28% था, आज कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है 0.09, मतलब ना के बराबर कंपनी का डेप्थ। तो यही एक पॉइंट सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव दिखेगा। और दूसरी बात, कंपनी का जो मेन पॉइंट्स में आपको बार बार दिखाता हूँ, कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट में आपको एक चीज जरूर देखना चाहिए, एक चीज नहीं दो चीज आपको जरूर देखना चाहिए, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी का रिजर्व ऑब्वियसली बढ़ रहा है। कंपनी 400 करोड़ था, उसके बाद 1100 करोड़ हो गया, उसके बाद 3000 करोड़ हो गया, अभी अराउंड अराउंड 5500 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का रिजर्व बढ़ गया। तो जितना रिजर्व बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छी बात है। क्योंकि मान के चलिए आपका आज बिजनेस 100 करोड़ का है, कल जाके आप 200 करोड़ बनेंगे, 300 करोड़ बनेंगे, इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अगर कल आज अगर 100 करोड़ है, और 5 साल बाद अगर आपका 50 करोड़ हो गया, तो सोचिए आपका कंपनी में तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जिसके कारण लोग उसमें निवेश करना नहीं चाहेंगे। तीसरी बात, कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म कर्जा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का कर्जा तो है, मगर उतना ज्यादा कर्जा नहीं है। 200, 250, 60, इस बात तो 700 करोड़ तो कंपनी कर्जा लेके रखा। और शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कंपनी का कर्जा है, वो तो टोटली जीरो है, मतलब कोई भी कर्जा कंपनी नहीं लेके रखा। तो ये पॉइंट्स भी आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, ये पॉइंट्स भी आपको देखना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं बार बार देखता हूँ, वो है कंपनी का कैश फ्लो। एक्चुअली क्या कंपनी के हाथ में क्या कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको देखना चाहिए। वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी का जो कैश है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखा जाए, कंपनी 3 सालों की रिपोर्ट यहाँ पे है, 2020 का रिपोर्ट अभी तक यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो फिर भी कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो नेट कैश फ्लो के बारे में बात करूं, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो उसके बाद नेट कैश फ्लो जो है, कंपनी 2019 में कैश फ्लो पॉजिटिव में था, 20 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में गया, 2021 में कंपनी का 1000 करोड़ का पॉजिटिव में देखने को मिला। तो एक कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताता है कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो अभी देखिए, कंपनी का प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, पहले भी 58.9% था, अभी भी 58.9% होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना है, एफआईएस के पास देखिए पहले भी 9.91% था, अभी 9.78% होल्डिंग है। डीएस के पास कितना है, डीएस के पास अराउंड अराउंड 27% का होल्डिंग डीएस के पास है। पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा, मगर उतना ज्यादा माल नहीं उठा पाया, क्योंकि डीएस, एफआईएस और प्रोमोटर के पास ही ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है, तो इसीलिए पब्लिक ज्यादा माल उठा नहीं पाया। तो फिर भी 4% होल्डिंग इसके पास है, मतलब पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी जो इन्वेस्टर है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए, झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम और झुंझुनवाला रेखा, मतलब राकेश, इसका मतलब उनके वाइफ के नाम में अराउंड अराउंड 3% होल्डिंग है। तो उस उनके खुद के नाम में अराउंड अराउंड 14.5% तक होल्डिंग उनके पास है। तो ओवरऑल करीबन करीबन 17%, 17-18% आप बोल सकते हैं, 17, 17.5% आप बोल सकते हैं कंपनी के पास होल्डिंग है।
17.5% होल्डिंग, मतलब सोचिए कितना बड़ा होल्डिंग कंपनी के ऊपर करके रखे। इसका जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करूँ तो दिग्गज दिग्गज कंपनी है, जैसे LIC जो मार्केट में नए नए लिस्टिंग हुआ। तो लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का हालत अभी भी उतना खास नहीं हुआ, तो फिर भी SBI लाइफ ये भी अच्छी खासी कंपनी है, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लंबार्ड, सारे के सारे आप जनरल इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो देखा जाए तो सारे के सारे बेस्ट कंपनी है। तो उसके साथ कंपनी को टक्कर देना तो यहाँ पे थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए दो तरीके से कंपनी है, एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है, एक कंपटीटर बेसिस कंपनी है, मतलब उसका कंपटीटर बहुत सारे रहेंगे, उसके बेसिस से उसको मार्केट में काम करना है। और मोनोपोली बिजनेस मतलब उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, वो खुद अकेला ही मार्केट को पूरा के पूरा मतलब खुद खुद काम करते हैं और मार्केट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी अच्छा जरूर करने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है और आगे भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हर घर घर में हर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अभी मैंडेटरी गवर्नमेंट भी कर रहा है। साथ ही साथ आप हर लोग अभी बहुत मतलब इंडिया के लोग बहुत पॉजिटिवली इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस सिर्फ नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस को साथ ही साथ टर्म प्लान्स को इस तरीके से इंश्योरेंस को वो प्रेफर कर रहा है, क्योंकि बाहर की कंट्री के को देखकर ही सीखते हैं। तो अभी इंडिया भी बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है राकेश जी ने इतने बड़े रिस्क उन्होंने इस कंपनी के ऊपर उठाया है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।